मैं छोटेलाल शर्मा स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह में चित्रकला विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कल हमने आपका कक्षा 12 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसके बाद दूसरा अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। पहला था दक्षिणी शैली। उस दक्षिणी शैली में बताया था आपको कि दक्षिण भारत में जिन राज्यों का उदय हुआ था उन पे विकसित जो कला शैली थी उसे दक्षिणी शैली के नाम से जाना गया था। दक्षिणी शैली के प्रमुख रूप से 3 केंद्र रहे थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। उन तीनों केंद्रों पर जिस कला शैली का विकास हुआ वो भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद अपन दूसरा अध्याय पढ़ते हैं मुग़ल शैली, मुग़ल चित्र शैली। मुग़ल चित्र शैली में हम 6 शासकों को पढ़ते हैं। सबसे पहला शासक होता है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन मुग़ल शैली में पढ़ते हैं कि बाबर कब भारत में आया, कैसे प्रवेश किया और बाबर क्या कला प्रेमी शासक था। और कला प्रेमी शासक था तो वह कैसे पता चलता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। सर्वप्रथम बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य का रहा। 1526 में जब भारत में मुग़ल शासक बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के वंश को मुग़ल वंश के नाम से इसलिए जाना गया कि बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंशी था तथा मातृपक्ष से चंगेज मंगोल वंशी होने के कारण इसके वंश को मुग़ल वंश कहा गया था। बाबर एक शक्तिशाली व तोपखाने की शक्ति के कारण संपूर्ण भारत पर बाबर ने विजय प्राप्त की या शासन जमा लिया था, संपूर्ण भारत पर अधिकार जमा लिया। बाबर एक कला प्रेमी शासक था जो ईरान से वियजाद नाम का कलाकार भारत साथ लेके आया, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। वियजाद को ख्याति प्राप्त हुई। इसने बाबरनामा आत्मकथा में स्वयं बाबर ने अपने शब्दों में वियजाद की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ईरान की कला में वियजाद और शाह मुजफ्फर अली जैसे चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला अन्य कोई कलाकार नहीं है। इस बात से स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। लेकिन 1530 में भारत आया और 1526 में भारत आया और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह भारत में अपने कला प्रेम को अधिक नहीं दर्शा सका था, आगे नहीं दर्शा सका। इसके बाद आता है हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसने 1530 से 1557 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में व्यतीत हुआ था। हुमायूं हालांकि कला प्रेमी शासक था और कला प्रेमी होने के कारण वह जब भी युद्ध यात्रा में होता था तो अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता था। हुमायूं जब भारत लौटा तो अपने साथ अपने कला प्रेम वश ईरान से मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे महान कलाकारों को साथ लेकर आया। इन दोनों कलाकारों के सानिध्य में हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित करवाया। वो चित्र सभी सूती कपड़े पर बनाए गए थे और 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाए गए थे। इन कलाकारों से स्वयं अकबर ने भी चित्रकला अभ्यास सीखा था। इस समय जो चित्र तैयार किए गए थे वो पूर्णतः फारसी शैली व ईरानी शैली के चित्र थे। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण हुमायूं भारत में कला प्रेम को नहीं दर्शा सका था। आगे हुमायूं 1557 में पुराने किले की सीढ़ियों के पुस्तकालय से लुढ़कने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर हुमायूं से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। अकबर का शासनकाल 1557 से 1605 ईस्वी का रहा। लेकिन अकबर एक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण उसने अपने जो दरबार में नवीन कला शैली को जन्म दिया वो ईरानी व भारतीय कला शैली के समन्वय को दिया। अकबर हुमायूं के बाद मुग़ल शासन की गद्दी पर बैठा और अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। अकबर का शासनकाल 1557 से 1605 ईस्वी तक का रहा। अकबर एक समन्वयवादी शासक था जिसने अपनी धार्मिकता के संबंध में परिचय देते हुए दीन इलाही नाम का एक नया धर्म चालू किया तथा जयपुर के महाराजा की ज्येष्ठ पुत्री जोधाबाई से विवाह भी किया। अपने दरबार में सभी को किसी भी धर्म को मानने की अनुमति दे दी।
अकबर ने सभी कलाओं में रुचि ली। इसका प्रमाण अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी में अबुल फजल ने दिया है। आईने अकबरी में लिखा गया है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में एक प्रमुख संगीतकार था जिसका नाम था तानसेन। इस बात से स्पष्ट होता है कि अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया। अकबर के दरबार में जो कलाशालाओं की स्थापना की गई, उन कलाशालाओं में 100 से अधिक कलाकारों को नियुक्ति दी गई, जिनमें हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। अकबर के समय जो कलाकारों के साथ कला व साहित्य पर भी इन सब का प्रभाव पड़ा। अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे 2 ईरानी कलाकार अपने पिता के समय के थे। इसके अलावा दसवंत और बसावन जैसे 2 प्रतिभावान भारतीय कलाकार शामिल हुए। इन कलाकारों ने, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने अपने रूपाकारों को भारतीय रंगों में अभिव्यक्त किया तथा दसवंत और बसावन जैसे कलाकारों ने इनके विचारधारा अनुसार एक नवीन कला शैली को जन्म दिया, जिसको मुगल शैली के नाम से जाना गया। इस प्रकार अकबर के दरबार में मुगल शैली का जन्म हुआ। आगे बढ़ो सर। अकबर का मुगल शैली का जन्म हुआ। अकबर का कला प्रेम। अकबर एक कला प्रेमी शासक था। अकबर ने अपने समय में राजनीतिक स्थिरता आने के कारण कला को अधिक महत्व दिया और अपने समय वे दरबार में या चित्रशालाओं में जाकर चित्रों को देखा करता था। अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके चित्रों को देखा करता था, उन्हें सम्मानित किया करता था। जैसे नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। अकबर के समय कागज़ बनाने का एक कारखाना भी स्थापित किया गया था, जो सियालकोट में स्थापित किया गया। और इस कागज़ को जो सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ के नाम से जाना गया था। प्रशंसा में लिखा है कि ईरानी कलाकारों की अपेक्षा भारतीय कलाकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी और भावना प्रवण थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते हैं। उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता हो, जैसे चित्र अकबरकालीन चित्र में कला में बनाए गए थे। अकबरकालीन चित्रण जो विषय थे, उन अकबरकालीन चित्रण विषय में भारतीय विषय, अभारतीय विषय, ऐतिहासिक विषय व सभी चित्र रखे गए थे। अकबरकालीन चित्रों को राय कृष्णदास ने निम्न भागों में विभाजित किया, जिनमें अभारतीय कथाओं के चित्र हमजानामा, खमसा निवामी आदि और भारतीय कथाओं के चित्रण में रामायण, जिसको फारसी नेम रज्मनामा कहा जाता है, महाभारत, नल दमयंती, अनवर स्वैली, पंचतंत्र आदि ग्रंथों का चित्रण किया गया। ऐतिहासिक ग्रंथ शाहनामा ईरान के शासकों का इतिहास होता है, तैमूरनामा तैमूर का इतिहास होता है, बाबरनामा, अकबरनामा आदि वे व्यक्ति चित्र बनाए गए, जिनको व्यक्ति चित्रों को सभ्य चित्र कहा जाता है। वे सामाजिक चित्र बने। राय कृष्णदास के अनुसार अकबरकालीन मुगल कला में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ या बनाए गए, जो विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। अकबरकालीन कलाकारों में प्रमुख रूप से 4 कलाकार विशेष थे, जिनमें ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली व भारतीय कलाकार दसवंत और बसावन थे। इनके अलावा सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, महेश, ताराचंद, रावल, खेमकरण, हरवंश, राम आदि प्रसिद्ध कलाकार रहे। अकबरकालीन कलागत विशेषता में अकबर एक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसकी कला में जो भी चित्र बने वो समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बने। अकबरकालीन कला पर राजपूती, ईरानी, यूरोपीय शैलियों का प्रभाव रहा। अकबरकालीन चित्र शैली में समन्वयात्मक विचारधारा को महत्व दिया गया। अकबरकालीन कला में दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता तथा शिकार के दृश्यों की अधिकता रही। अकबरकालीन कला में चित्रित विषय हैं भारतीय कथा चित्र, अभारतीय कथा चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र रहे।
अकबरकालीन कला में ईरानी प्रभाव से रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग किया गया, जिनमें केसरिया, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का अधिक प्रयोग किया गया। अकबरकालीन चित्रकला में रेखा पर महत्व दिया गया। अकबरकालीन चित्रों में एक चश्मी चेहरे बनाए गए। अब विद्यार्थियों, एक चश्मी चेहरे क्या होते हैं? जिसमें एक ही तरफ का, एक ही साइड का चित्र बनाया जाता है, उसे एक चश्मी चेहरे कहते हैं। और जिसमें दोनों साइडों को बनाया जाए या दोनों आंखों को सामने बनाया जाए, उसे द्विचश्मी कहते हैं। और जिसमें एक आंख को बनाकर और दूसरी आंख को यदि अधर में लटका कर बना दिया जाए, उसे सवा चश्मी चेहरा कहा जाता है। तो यहाँ अपने एक चश्मी चेहरों को बनाया गया था। चित्रों में यथास्थान मुगलिया वस्त्रों में आभूषणों, पशु पक्षियों, वृक्षों का अंकन किया गया। अकबरकालीन कलाकार व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे। अकबरकालीन जो कलाकार थे वो किस में दक्ष थे? अकबरकालीन कलाकार व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे। और व्यक्ति चित्रण में दक्ष होने के कारण उन कलाकारों को सभ्यकार के नाम से भी जाना गया था। अकबरकालीन के व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे, इसलिए उनको सभ्यकार कहा गया। ऐसे चित्रों में उनके समय का एक चित्र राजा पृथ्वी का चित्र प्रमुख है, जो बनारस कला भवन में सुरक्षित है। अकबर काल में वस्त्रों की सलवटों को स्वाभाविक बनाया गया, मतलब जैसे प्राकृतिक होती हैं इस प्रकार का बनाया गया था। एक ही चित्र को कई कलाकार मिलकर भी बनाते थे। एक बार अकबर कहीं चित्रशाला में बैठा हुआ था और कोई चित्र को बना रहा था। उस समय किसी ने आकर उनसे कहा कि महाराज एक चित्र हेमू आया है। तो उन्होंने कहा हेमू को देखकर कि बोलो मैंने तो इसको 10 साल पहले ही बना दिया। तो उसने क्या किया, अलग अलग टुकड़ों में बनाया था। इस प्रकार अकबर स्वयं भी अभ्यास किया करता था। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी तथा प्रधान आकृति को शान शौकत मतलब चमकदार आकर्षक बनाया जाता था, जो एक संयोजन का एक प्रभाव होता है। अकबर काल में चित्रकार की तुलिका को कलम कहा जाता था और कलम का प्रयोग करने वाले को कलम करतार कहा जाता था, अर्थात तुलिका का प्रयोग करने वाले को कलम करतार कहा जाता था। इस समय कलम को पशुओं के बालों के द्वारा बनाया जाता था, जैसे भैंसे, बकरे, ऊंट, गिलहरी आदि के बालों से बनाया जाता था। इस समय जो कागज का प्रयोग किया गया था वह कागज सियालकोटी कागज था और उस सियालकोटी कागज को पंजाब सियालकोट में बनाया गया, जिसको मुगलिया कागज के नाम से या सियालकोटी कागज के नाम से जाना गया था। अकबरकालीन रोक दिया कागज का प्रयोग किया गया। अब यहाँ अकबरकालीन जो कला और बाबरकालीन कला अपन ने पढ़ी, उन दोनों के अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले प्रश्न आता है जैसे बाबर का शासनकाल कब से कब तक का रहा? 1526 से 1530 ईस्वी का रहा। बाबर के समय का एक प्रमुख कलाकार कौन था? विहजाद था। विहजाद को किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। बाबर के समय की जो कला थी वो कौन सी कला थी? हिरात शैली की कला थी। फिर बाबर के बाद किसका शासन आता है? हुमायूं का शासन आता है। हुमायूं का शासन कब से कब तक रहा? 1530 से 1557 तक रहा। हुमायूं क्या कला प्रेमी शासक था? हाँ, कला प्रेमी शासक था। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे हुमायूं ने के कला प्रेम को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है? हुमायूं का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता था और युद्ध यात्रा के समय जब वह रहता था तो वह अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता था। हुमायूं ने अपने चाचा अमीर हमजा की आत्मकथा के चित्रों को अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए बनवाया था। उन चित्रों को किस पर बनाया गया था? उन चित्रों को सूती कपड़े पर बनाया गया था। किस आकार में बनाया गया था? 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाया गया था। इस प्रकार के हमारे छोटे प्रश्न बनते हैं। आगे अकबरकालीन कला में से कौन से प्रश्न बनते हैं? जैसे अकबर का समय कब से कब तक का था? 1557 से 1605 ईस्वी तक का रहा। अकबर की आत्मकथा का नाम क्या है? आईने अकबरी था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल था। अकबर किस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति था? समन्वयवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था। अकबर ने कौन सा नया धर्म चालू किया? दीन ए इलाही नया धर्म चालू किया था। अकबर की आत्मकथा का नाम आईने अकबरी था। अकबर के समय या अकबर के दरबार में कितने कलाकारों की नियुक्ति हुई? 100 कलाकारों की नियुक्ति, जिनमें कौन से कलाकारों की अधिक संख्या थी? हिंदू कलाकारों की अधिक संख्या थी। अकबर ने अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया?
हुमायूं नसारी और नादिर उल मुल्क जैसी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया था। अकबर के समय का कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र पृथ्वी का व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र है। अकबर के समय की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव पड़ा? ईरानी, भारतीय व यूरोपियन कला शैली का प्रभाव पड़ा था। अकबरकालीन कला में वस्त्रों को किस प्रकार का बनाया गया? उनकी सलवटों को स्वाभाविक बनाया गया था और तथा चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया था। तुलिका को क्या कहा जाता था? कलम कहा जाता था। कलम के प्रयोग करने वाले को क्या कहा गया? कलम करतार कहा गया था। अकबर के समय कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित था? सियालकोट में स्थापित था। सियालकोट में स्थापित कागज़ बनाने के कारखाने को या कागज़ को किस नाम से जाना गया था? सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ के नाम से जाना गया था। अकबर के समय जो चित्रशाला में कलाकार थे, उन कलाकारों में कौन कौन सी जाति के कलाकार शामिल थे? कायस्थ, चितेरा, कहार, खाती जाति के कलाकार शामिल थे। अकबर के समय जिस ब्रुश का प्रयोग किया जाता था, उस ब्रुश को किसके द्वारा बनाया जाता था? पशुओं के बालों से बनाया जाता था, जिनमें भैंसे, बकरे, ऊँट व गिलहरी के बाल आदि का प्रयोग किया जाता था। कलम का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता था? कलम करतार कहा जाता था। सभीय चित्र किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को सभीय चित्र कहा जाता है। एक चश्मी चेहरा क्या होता है? जिसमें एक ही तरफ का या एक साइड का चित्र बनाया जाता है, उसे एक चश्मी चित्र कहा जाता है। द्विचश्मी चेहरा कौन सा होता है? जिनमें दोनों तरफ के चेहरे को बनाया जाता है, उसे द्विचश्मी चेहरा कहा जाता है। सवा चश्मी चेहरा कौन सा होता है? जिसमें एक तरफ के चेहरे के साथ यदि एक आँख को अधर में लटके हुए बनाया जाए, उसे सवा चश्मी चेहरा कहा जाता है। सवा चश्मी चेहरों का अंकन कौन सी शैली में किया गया था? जैन शैली में किया गया था। अकबरकालीन कला शैली में कौन से चित्र बनाए गए थे? सभीय चित्र और एक चश्मी चेहरों का अंकन किया गया था। इस प्रकार अपन मुगल शैली में अकबरकालीन कला तक पढ़ते हैं। अकबरकालीन कला के बाद जो आता है वो जहांगीरकालीन आता है। जहांगीर काल का जो समय आएगा 1605 से 1627 ईस्वी का होगा। जहांगीर अकबर का पुत्र था और अकबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ था, जो प्रकृति उपासक था। और प्रकृति उपासक होने के कारण उसने प्रकृति की पूजा की थी और प्रकृति से संबंधित चित्रों को अधिक बनवाया था। जहांगीरकालीन कला में ईरानी प्रभाव समाप्त हो जाता है और यथार्थपूर्ण चित्रण अधिक बनता है। इसलिए जहांगीरकालीन जो चित्र बनेंगे वो चित्रों को मुगल कालीन कला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाएगा।